डियर स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर नंबर 6 विद्युत परिपथ में मीटर सेतु, जिसे अंग्रेजी में मीटर ब्रिज कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे कि मीटर ब्रिज किसे कहते हैं, नंबर 1, नंबर 2 इसकी रचना कैसी होती है, और तीसरा इसकी कार्य प्रणाली। तो सबसे पहले अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि मीटर सेतु क्या है। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर आधारित कैसी युक्ति है? प्रायोगिक युक्ति है। इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ध्यान रहे भैया, इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, यानी इसमें 1 मीटर लंबे एक समान अनुप्रस्थ काट के तार का क्या करते हैं? अपन उपयोग करते हैं, इसलिए इसे मीटर सेतु कहते हैं। सेतु यानी ब्रिज, चूंकि ये व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर काम करता है, और मीटर चूंकि इसमें 1 मीटर लंबे तार का अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मीटर सेतु। अब अपन क्या करते हैं? इसकी रचना के बारे में देखते हैं कि इसकी रचना किस प्रकार से होती है। मित्रों, आपके सामने एक मीटर सेतु का चित्र बना हुआ है, इसका प्रायोगिक परिपथ बना हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है? एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है जिसमें 1 मीटर लंबा तार, आप देख रहे हैं ये ए और सी सिरा है, इसके बीच में 1 मीटर लंबा तार लगा रहता है, जो मैग्नीन या कांस्टेंटन से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों? मैग्नीन या कांस्टेंटन, एक मिश्र धातु होती है, इससे बना होता है। अपन ये कह सकते हैं मैग्नीन, या अपन क्या काम में ले सकते हैं? इन दोनों में से किसी एक का वायर ये क्या होता है? बना हुआ होता है, ठीक है। और ये लकड़ी का प्लेटफॉर्म है जिसमें ये पेच की सहायता से क्या होता है? कसा रहता है, ठीक है। इसी तार के लंबाई के अनुदिश ये आपको दिख रहा है, एक मीटर स्केल लगा हुआ है, 1 मीटर लंबा मीटर स्केल लगा रहता है। जैसे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इस प्रकार से ये 1 मीटर लंबा स्केल लग रहा है, जो किसके अनुदिश है? जैसे लंबाई है वैसे ही ये लगा हुआ है। इस तार का अनुप्रस्थ काट सब जगह से कैसा होता है? समान होता है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं ए व सी से जुड़ी हुई ये एल शेप की पत्तियां हैं, ये पत्तियां लगी रहती है एल शेप की, आपको नजर आ रही है, ठीक है। अगर आप देखें तो एम और एन के बीच में आरबी, यानी इसको इंग्लिश में इसको कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध बॉक्स, जुड़ा हुआ रहता है। ओ और पी के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध, अर्थात जिसका मान अपने को प्रतिरोध ज्ञात करना है, वो लगा रहता है। बिंदु डी से जी, यानी जिसको गैल्वेनोमीटर और हिंदी में अपन क्या कहते हैं? धारामापी, जुड़ा रहता है विसर्पी कुंजी की सहायता से, ठीक है, जिसको किससे प्रदर्शित किया गया है? जी से। इस प्रकार से आपने देखा होगा ये इसकी क्या होती है? एक रचना होती है। अब ये किस प्रकार से कार्य करता है मीटर सेतु, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो अपन क्या करते हैं? चित्रानुसार, ये जो चित्र है इसके अनुसार अपन एक परिपथ पूर्ण करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो ये टर्मिनल है आपको दिख रहा है, बिंदु ए और सी, इन दोनों के बीच में अपन क्या करते हैं? देखिए, एक सेल लगा है, ये लगा है, एक धारा नियंत्रक है, और एक कुंजी की सहायता से अपन इनको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और बिंदु जो डी है, इससे अपन क्या करते हैं? एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से अपन किसको जोड़ देते हैं? विसर्पी कुंजी को जोड़ देते हैं। विसर्पी कुंजी को किससे प्रदर्शित किया गया? जे से। जैसे अपन जोड़ते हैं, अब ये किस प्रकार से काम करने लगता है? व्हीटस्टोन सेतु की तरह कार्य करने लगता है। अब अपन क्या करते हैं? यहां ये जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स दिखाया आरबी, इसमें से क्या करते हैं? कोई प्रतिरोध निकाल लेते हैं। 1 ओम हो सकता है, 2 ओम हो सकता है, 3 ओम हो सकता है। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं? अपन शुरुआत करते हैं 1 ओम इसमें से क्या निकाल लेते हैं? एक प्रतिरोध अपन इसमें से निकाल लेते हैं, तथा विसर्पी कुंजी को, ये जो विसर्पी कुंजी, इसको कौन से सिरे से शुरू करते हैं? ए से, ठीक है। ए से शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हुए किसकाते जाते हैं। और अपन ये देखते हैं कि जिस बिंदु पर जैसे बी बिंदु पर यहां दिखाया गया, इस बी बिंदु पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कैसा आ जाता है? शून्य प्राप्त हो जाता है। तब अपन कहते हैं ये किस प्रकार की अवस्था प्राप्त हो गई अपने को? संतुलन अवस्था।
कौन सी अवस्था? संतुलन अवस्था। इसे कौन सी अवस्था कहते हैं? संतुलन। यानी संतुलन अवस्था में धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाती है और शून्य विक्षेप अपने को प्राप्त होता है। और संतुलन बिंदु कौन सा है आपका चित्र में? बी दर्शाया गया है। दैट क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि अपन जब ए से बी तक आए तो अपन कितना सेंटीमीटर चले? एल सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए कि अपन ने इसको क्या किया, 1 मीटर लंबी स्केल थी, इसको 100 सेंटीमीटर में अपन ने बांट लिया। यानी इस तार को कितने सेंटीमीटर के बराबर हो गया? 100 सेंटीमीटर के बराबर। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो अपन कहते हैं कि ए से बी तक की दूरी कितनी है? ए से बी तक की लंबाई कितनी है? एल सेंटीमीटर। ठीक है, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? बची हुई लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 में से कितना घटेगा? एल सेंटीमीटर हो जाएगी। 100 माइनस एल। अब अपन अगर ये मान लें कि जो तार है आपका एसी, इसके प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध, किसका? प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध। प्रति एकांक लंबाई का क्या? प्रतिरोध। कितना ओम मान लेते हैं अपन? ठीक है, यानी ये क्या हो गया? अपन ने इसका प्रतिरोध मान लिया। जब अपन ने इसको प्रतिरोध को मान लिया, प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध, तो जब अपन इसका चाहें तो एल लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ए से बी तक एल इंटू किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन? आर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार से इधर वाले का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 100 माइनस एल इंटू आर सी एम। यानी अपन क्या कह सकते हैं, ये क्या माना है अपन ने? प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध। इज दैट क्लियर? यानी 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध अपन ने कितना मान रखा है यहाँ? आर, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया? आर सी एम से। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया मेरी बात? यानी पर सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना है आपका? आर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में कौन सा सूत्र काम में लेता है मित्रों? संतुलन अवस्था का सूत्र क्या है? तार का भाग ए बी, जो तार का भाग है ए बी का प्रतिरोध पी की तरह का प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा? पी की तरह। और तार का भाग कौन सा? बी से का जो प्रतिरोध है किसकी तरह होगा? क्यू की तरह। ठीक है, अब अपन ने क्या माना? पी का मान ज्ञात करना। लेकिन आपको याद होगा मित्रों, इसकी लंबाई कितनी मानी है अपन ने? एल। और प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है? आर सी है। तो प्रतिरोध हो गया। इसी प्रकार से इसकी लंबाई कितनी है? बीसी की 100 माइनस एल। और एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है? आर सी है। क्लियर हो गया? तो ये पी का मान हो गया, ये की का मान हो गया। अब अपने को पता है संतुलन अवस्था का समझे। संतुलन अवस्था का प्रतिबंध अपन जानते हैं क्या होता है? P बटा क्यू बराबर आर बटा एस। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए? एस चाहिए क्या? तो अपन इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो P इंटू एस बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू क्यू। और एस का मान कितना आ गया? क्यू बटा पी इंटू आर। अब अपन इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये कितनी है? एल। ये कितना है बच्चों? 100 माइनस एल इंटू आर सी बटा पी की वैल्यू कितनी है? एल इंटू आर सी इंटू आर। ठीक है, ये कट गया तो कितना आ गया? 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। ये किसकी वैल्यू आ गई? एस बराबर। यानी अज्ञात जो प्रतिरोध था उसकी वैल्यू, उसका मान कितना आ गया? उसका सूत्र कितना आ गया? एस बराबर। यानी इस सूत्र की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपने को एल तथा आर अगर अपने को पता है, ज्ञात होने पर अज्ञात प्रतिरोध एस का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? समीकरण लिख सकते हैं इसको। समीकरण अपन 1 दे सकते हैं। तो समीकरण 1 की सहायता से, समीकरण की किसकी सहायता से? 1 की सहायता से एल तथा आर ज्ञात होने पर प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध है? अज्ञात प्रतिरोध। एस का मान क्या कर सकते हैं? ज्ञात
कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो थैंक यू। इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए।